पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा सत्य ज्ञान को अवगत कराते हैं। संसार में सत्य क्या है? सच पूछा जाए तो सत्य एक सार है। सत्य संसार में समझ पाना सभी के लिए बड़ा कठिन है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा जो सत्य का ज्ञान भाषित होता है वो नाना शंकाओं से, भ्रमों से अलग है। इसलिए ये महसूस है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही मात्र कथन सत्य है, संसार में सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का अध्ययन करने पर सुख, आनंद आदि का भास मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ पर मानव के रिश्ते के विषय में कहते हैं। ये मानवीय रिश्ते हैं और लोग सत्य और पाप, झूठ कहाँ कैसे होता है, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कहने में सक्षम है। कहा है कि संसार में मात्र मानव प्राणी झूठे रिश्ते का कहता है। यहाँ संसार के अंदर में जो प्राणी है, मानव प्राणी है, ये ही केवल इतना कहता है कि जो रिश्ते हैं वो झूठे रिश्ते होते हैं, कोई सच के रिश्ते नहीं होते हैं। ये मानव कहता है कि जो झूठे, मतलब यहाँ के जो झूठे हैं वो रिश्ते झूठे हैं। इन्हीं झूठे रिश्तों को लेकर बदनज़र हो, फिर बदफेल भी करता है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि झूठे रिश्ते को लेकर के ही यहाँ पर लोग कदम कदम पर पाप करते हैं। कहीं पे वो बदनज़र हो जाया करते हैं, कहीं पर वो बदफैल अर्थात संबंध बनाते हैं, रिश्ते को जोड़कर। झूठे रिश्ते जानते झूठे हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसी गलतियाँ किया करते हैं कि वो एक रिश्ते के दायरे में आकर के असत्य का आभास करा करके और पाप करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव के पास सारे ज्ञान होने के पश्चात भी पाप ही पाप करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है वो अपने में अपने को अत्यधिक ज्ञानवान मानता है। मानव अपने को इतना महान मानता है कि जैसे कि वो सब कुछ जानता है और उसके सिवा और कोई कुछ जानता ही नहीं है। ये मानव मतलब जो जितना अधिक जानता है, जो अपने को अधिक ज्ञान में पारंगत मानता है, जो अपने को वो ज्ञानेश्वर मानता है, उतना ही अधिक उतना ही बड़ा पाप वो करता रहता है। मानव सब कुछ जानकार के पश्चात भी वो करता है तो केवल पाप ही करता है। पाप के सिवा कभी कोई शुभ कर्म नहीं करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा शुभ कथन है। मतलब ज्ञान होने, सारे प्रकार के ज्ञान होने के पश्चात जितने अधिक ज्ञान उसके पास होते, जितना अधिक अपने को ज्ञानवान मानता है, उतना ही बड़े उतना ही अधिक पाप वो करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि यदि मानव, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि कोई भी मानव कुंवारा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, उसे नारी संबंध का ज्ञान नहीं है, वो बाला अवस्था में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई मानव है, वो अभी उसका बचपना है, बाल्यावस्था है उसकी शादी तो हुई नहीं है, नारी संबंध के विषय में उसको जरा भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसी मतलब ऐसे उम्र के मानव मतलब लड़के मतलब किसी लड़की को देखकर उसकी सुंदरता पर लालायित तो वो कहता है। मतलब वो एक बाल्यावस्था है उसकी। दूसरी चीज़ है कि उसके भी शादी नहीं हुई है, और उसकी शादी नहीं हुई है तो उसे नारी संबंध का कोई पता भी नहीं है, क्योंकि उम्र में वो इतना कम है कि उसे ज़रा भी कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है। उसे मतलब नारी संबंध का ज्ञान नहीं है, ज़रा भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो किसी लड़की को देखता है तो उसकी सुंदरता पर वो मुग्ध हो जाता है, लालायित हो जाता है कि वो लड़की कितनी सुंदर, भोली, अच्छी आदि है। मतलब वो कुछ भी ज्ञान ना होने के, संबंध के विषय में कुछ भी ज्ञान ना होने के पश्चात भी वो देखता है तो मुग्ध हो जाता है, पाने की इच्छा करता है, लालायित हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि उसकी सुंदरता का वो बखान करता है कि बहुत सुंदर लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है, बहुत भोली है, ना जाने किन किन शब्दों से उसे वो कहता है। तो वो उसकी लड़की तो है नहीं, ना उसने उसको अपने द्वारा जन्माया है। उसने कहा कि वो लड़की सुंदर है। वर्ड देखिए क्या कह रहा है। अभी वो कुंवारा है, बाल्यावस्था है, सब कुछ है, नारी संबंध जानता नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है कि वह लड़की बड़ी सुंदर है। उसकी लड़की नहीं है, वो उसकी लड़की नहीं है, ना उसको उसने जन्माया है, जन्म दिया है, सेवा पालन किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो उसे क्या कहता है कि वह लड़की बहुत सुंदर है।
ये केवल ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कह रहे हैं तो केवल ये नहीं लड़के की तरफ से ही कह रहे हैं, कोई लड़की भी ऐसी गलती करती है कि वो लड़का बड़ा, जबकि लड़का को उसने जन्माया नहीं है, क्या समझो, और उसको वो अपना लड़का कहती है। लड़का वाला जो वो लड़की को अपने लड़की कहता, मतलब लड़की का मतलब क्या हुआ कि वो उसकी पुत्री हुई, लड़की हुई, शब्द कह रहा है तो वो उसकी ना उसने उसको अपने द्वारा जन्माया, जो कि लड़की कहता है। फिर उस पर लालायित, एक तो उस लड़की को लड़की मानना और फिर इसका नज़र संबंध बनाना कितना बड़ा अपराध होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक ज़बान से तो वो कहता है लड़की है और दूसरे वो उस पर गलत नज़र से देखता है, तीसरे वो संबंध बनाने का सोच रखता है। तो आखिर ये कितना बड़ा अपराध है, ये कितना बड़ा पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा शुभ कथन है। लड़कियां भी ऐसी गलती करती हैं, लड़के भी ऐसी गलती करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा ऐसी गलतियां ना करें तो वो पाप से मुक्त रहेंगे, पाप नहीं होंगे। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है वो मानव के रिश्तों के विषय में कह रहे हैं। विवाहित हो या अविवाहित हो, लड़की का जुबान से मान्य देकर संभोग की इच्छा जागृत करता है, वो घोर पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अविवाहित हो या विवाहित हो, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, और वो अपनी ज़बान से मतलब उसको सम्मान के देते हैं, मान देते हैं, तुम बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे हो, बड़े लायक हो, ना जाने किन किन शब्दों से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, कोई भी मान हो, चाहे विवाहित में हो चाहे अविवाहित में हो, वो किसी को सम्मान मतलब सम्मान भरे शब्दों से अपनी ओर आकर्षित करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं और फिर उसके साथ संभोग की इच्छा की जागृति करता है। लड़की है तो इच्छा संभोग की इच्छा की जागृति करती है, लड़का है तो वो संभोग की इच्छा की जागृति करता है। यह घोर पाप है, मतलब ये थोड़ा पाप नहीं है, मतलब ये है कि मतलब बेवकूफ़ बना के उसको मतलब अपनी ओर आकर्षित किया है उसने, समझ गए, मतलब उसकी सुंदरता का वर्णन करके, उसके आवाज़ का, अरे कोई भी वर्णन करके उसने आकर्षित अपनी ओर किया है और फिर उसके साथ में वो संभोग की इच्छा जताया। ये घोर पाप, पंडित जी समझ रहे होंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी प्रकार लड़कियां भी पाप से बच नहीं पाती हैं। लड़के इस प्रकार के पाप करते हैं तो लड़कियां भी पीछे नहीं रहती हैं, लड़कियां भी इस प्रकार की गलतियां करती हैं। यदि कोई नर व नारी किसी की संतान पर मुग्ध होती है तो पाप अवश्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर हो चाहे नारी हो, किसी दूसरे के संतान पर मुग्ध होना पाप है। कोई दूसरे की संतान पर मुग्ध होना पाप है, भाई पाप है ये दूसरे पर मुग्ध होना। अपने पर तो कोई मुग्ध नहीं होगा, होगा जब होगा मुग्ध होगा तो दूसरे पर होगा। अगर लड़की मुग्ध होगी तो कोई लड़के से मुग्ध होगी, लड़की पर नहीं मुग्ध होगी। अगर कोई लड़का मुग्ध होगा तो लड़की पर मुग्ध होगा, किसी लड़के पर मुग्ध नहीं होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि इस तरह से अनन्य पाप, मतलब मानव जो है उसको नाना प्रकार के ज्ञान होते हुए भी वो पापों से बचता नहीं है, पाप ही पाप केवल किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई नर व नारी किसी के अन्य नर व नारी पर मुग्ध हो जाते हैं
ये अपराध करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, नर हो चाहे नारी हो और दूसरे के पति व पत्नी पर अगर वो मुग्ध होते हैं तो वो बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का आगे कथन है कि किसी की पत्नी व पति संगत किसी कारण पर छूट गई है तब उसे संसार में अकेले रहकर जीवन बिताना ही शुभ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस जगह पर कह रहे हैं कि किसी की पत्नी व पति संगत किसी कारण से मतलब छूट गई है। पति पत्नी में अगर तो पति पत्नी है और बीच में उनकी संगत अर्थात एक ही रह गया है और एक छूट चुका है, मतलब छोड़ दिया है, छूट चुका है, संबंध खत्म हो चुका है। अब वो संसार से जा भी सकता है, संसार में रह भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या समझो। लेकिन ये है कि दोनों के बीच में दूरी हो गई है कि एक दूसरे से आगे के जीवन में मिल नहीं सकते हैं, चाहे जीवन अंत हुआ हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर कोई पति है या पत्नी है, एक रह गया है, अकेला रह गया है, तो उसे चाहिए कि वो सारा अपना जीवन जो है बिताए और कदाचित भूल करके भी किसी अन्य के प्रति में अपना मन न लाए संभोग इच्छा से। और इस प्रकार से वो जीवन बिताए, ये ऐसा जीवन बिताना ही शुभ होता है। अगर किसी को बदनज़र देखा, अगर किसी को आकर्षित किया, अगर किसी के साथ संबंध बनाया, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, तो ये सब पाप ही हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं क्योंकि उसको कर्म लेख के द्वारा ऐसा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पति पत्नी में यदि संबंध खत्म हो गया है, किसी कैसे भी खत्म हो गया है, तो समझो कि वो उनके कर्मों का लेख है, वो उनके कर्मों का लेख है कि उनको अब आगे संबंध नहीं है। तो इसी कारण ऐसा कुछ हुआ है। विशेषकर हुआ क्या, मृत्यु होती है, पति मृत्यु हो गया है, पत्नी मृत्यु हो गई, एक रह गया, तो एक को चाहिए कि वो अपना सारा जीवन जो है मतलब उसी के ध्यान में, उसी के नाम में, उसी के अन्य कहीं भी उसका मन कहीं ना जाए, ये आगे का शुभ जीवन होगा उसका। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अकेले, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसे मतलब ये समझना चाहिए कि कर्म का लेख है कि हमें अकेले ही रहना है, अकेले ही आगे का जीवन बिताना है। इसलिए अकेले रहे, कोई प्रकार का पाप न करते हुए कर्म लेख पाप का प्रायश्चित करे। मतलब इस प्रकार से ध्यान अपना रखते हुए अपना जीवन बिताए, किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करना चाहिए। जो भोग हैं उनका तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, जो किए हुए कर्मों का लेख है वो तो मिटाना पड़ेगा, और ये मिटेगा इसी तरह। अगर संबंध पति पत्नी के बीच में छूट गया है, पति नहीं रह गया है या पत्नी नहीं रह गई है और वो अन्य संबंध बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि पाप की वृद्धि होती है, भोगों का प्रायश्चित नहीं, और मतलब जो नए पाप है उनके मतलब बढ़ते हो जाएंगे, जन्म होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और जीवन पूरा जीवन जो है वो बेकार में जाएगा। कदाचित यह है कि वो शुभ जीवन नहीं होगा, वो अशुभ जीवन है, थोड़ी देर के सुख के लिए वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अकेले में जीवन बिताना, मतलब अकेले रह गए, जीवन बिता लिया, तो समझो उसने अपने धर्म को बचा लिया, अपने सत्य को बचा लिया, संसार के अंदर में वही शुभ है, जो कि मानव जीवन पूर्ण सफल हो जाएगा। मतलब
इस प्रकार से सफल जीवन मानव का ये होगा। ये जो दुनिया के जो लोग हैं जो अपना जीवन बिता रहे हैं सुख सौंदर्य में, ये सुख का जीवन नहीं है। सुख का जीवन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो अपने को तृप्त कर लिया, अपने को तृप्त मान लिया, उसके अनेक इच्छाएं नष्ट हो चुकी हैं। क्या समझो, यही सत्य है, यही शुभ है कि उसे कभी भी कोई आँच नहीं लगती है पाप की कि वो पाप कर सके। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि ये मान लिया जाए कि एक पति व पत्नी के न रहने पर अन्य किसी को जीवन साथी बना लिया जाए तो यौनी धर्म वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि यदि पति पत्नी में कोई एक नहीं रह गया है और मतलब संभोग संबंध बनाने के प्रति को लेकर के यदि कोई पति की पत्नी कोई नारी के साथ में ग्रस्त हो जाता है या नारी कोई पुरुष के साथ ग्रस्त हो जाती है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धर्म जो है वो वहीं समाप्त हो जाता है, जो मानव यौनी धर्म है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो कि कर्मों के अनुसार अन्य जीवनों में बहुसंख्यक पति व पत्नी संभोग होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे व्यभिचारी लोग जो हैं, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, जो अन्य पतियों के साथ अन्य पत्नियों के साथ में संभोग रचाते हैं, उनके जो आगे के जीवन मिलते हैं सृष्टि में, मानव के अतिरिक्त के जो सृष्टि में मिलते हैं, तो उन्हें वही यौन मिलती है जहाँ उनके लिए बहुसंख्यक पति होते हैं, बहुसंख्यक पत्नियाँ होती हैं। उनके जीवन इसी प्रकार के मिलते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो अति कष्टदायी है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये जीवन बहुसंख्यक पति और बहुसंख्यक पत्नियाँ जो जीवन है, ये कर्मों के पास जो मिला है, ये बहुत ही कष्टदायी होता है। तुम चाहे चाहो चाहे ना चाहो, लेकिन जिसे संबंध बनाना वो संबंध बनाएगा, जबरदस्त बनाएगा, तुम कितना भी चाहो। इतना बड़ा कष्ट इसमें मिलता है, वो यौनी मिलती है। ऐसे पाप का नतीजा ओम श्री पीर पैगंबर जी इस प्रकार से कह रहे हैं। आवागमन से बचने का मार्ग मात्र एक ही नर व नारी है जिससे कल्याण हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आवागमन समाप्त होने के लिए, इस संसार से मुक्त होने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, वो है एक ही पत्नी हो एक ही पति हो, दोनों का जीवन एकमय होना चाहिए और सारा जीवन उनका एकमय में बीत जाए। कदाचित भूल कर भी किसी अन्य के इच्छा की जागृति उनके अंदर में ना हुई हो तो वो बिना शक्ति के बिना भक्ति के आवागमन से छूट जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का शुभ कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।